नमस्कार, मेरा नाम संजय कुमार। मैं बताने जा रहा हूँ आधुनिक लोग के लिए पैसे की सच्चाई। आखिर ऐसी सच्चाई क्या है जो आधुनिक लोगों के लिए किसी के लिए अच्छा है तो किसी के लिए खराब है, या किसी के लिए कुछ है भी नहीं। ये सब जानेंगे समझेंगे क्या है, क्योंकि कही जाती है कि अधिक पैसे बराबर, लेकिन अधिक खुशियाँ नहीं होता है। कहीं कहीं पर जिसके पास अधिक खुशियाँ है तो पैसा नहीं, और जिसके पास अधिक पैसा है तो खुशियाँ नहीं। तो ये समझेंगे, जो इसे मेंटेन करके रखेगा वो जो है खुशी से जीवन व्यतीत कर पाएगा, चाहे वो अमीर हो या गरीब। क्योंकि जो सही समझाता है वही सही से रह पाता, जीवन जी पाता है। इसमें पहली बात, अधिक असमानता। ये अधिक पैसा जब हो जाता है असमानता देखने को मिलता है, क्योंकि फिर तुलना करना, और तुलना करने के वजह से ईर्ष्या होना, उस वजह से अपने आप को कम आंकना, ये सभी बातें होता है। जैसे कि एक अधिक समृद्ध हो गया, धनवान हो गया और अच्छा से जीवन व्यतीत कर पा रहे हैं, और वहीं एक गरीब है जो उसके लिए ललायत रहते हैं और चाहते हैं उस मुकाम तक पहुंचने के लिए, लेकिन नहीं पहुंच पाते हैं। ये सब एक तुलना करते हैं एक दूसरे से। और वहीं अधिक अमीर रहता है और वो क्या करता है, वो एक सुखी गरीब परिवार से तुलना करता है कि ये कितना सुखी के साथ रहता है, खुश रहता है, प्रसन्न रहता है। वो इस वजह से वो गरीब परिवार सच्चाई को समझते हैं, बराबर अधिक खुशियां नहीं दे सकता है। अधिक खुशियां परिवार के महत्व देने से ही मिलेगा, एक दूसरे की बातों को समझने से ही मिलेगा, ये होता है। तो वही बात एक मध्यम परिवार में होता है, मतलब उसके लिए मायने रखता है कि उसका इज्जत प्रतिष्ठा और फिर उसकी खुशियाँ प्रसन्नता। अधिक अधिक पैसा हो गया और खुशियाँ ही नहीं है, जैसा कि देखते हैं जो बड़ा बड़ा सेलिब्रिटी है कई गलत कदम उठा लेते हैं, गलत कार्य कर लेते हैं, ये सब होता है। तो अधिक कमाने के चक्कर में हम अपने आप को नहीं भूलना है, हम अपने परिवार को नहीं भूलना है, जिन्होंने हमें पाल पोस करके बड़ा किया और उस पहुंचाने के लिए बहुत संघर्ष किया, उसे नहीं भूलना चाहिए। तब जो है हम लोग बहुत खुश रह सकते हैं, चाहे जितना मुकाम हासिल कर लें, क्योंकि हम लोग परिवार के महत्व को समझेंगे तो हम लोग खुश रह सकते हैं। और मतलब कह सकते हैं कि हम लोग को संतुलन बना करके रखना, अधिक पैसा कमाने की जिज्ञासा रहना है, लेकिन वहीं उसके विपरीत हम लोग को चाहिए कि पैसा कमाना है, खुश भी रहना है, प्रसन्न भी रहना है। दूसरा बात, उपभोक्तावाद, मतलब हम लोग के लिए उपयोग करने वाले चीज, इसमें आ जाता है कि कंपनी वाले सोशल मीडिया प्रचार प्रसार करते हैं सामान खरीद करने के लिए, और तो वहाँ पर हम लोग के लिए देखना है जो उपयोग करते हैं उस चीज में क्या जरूरत है क्या नहीं है, इस पर अधिक विचार करने में सक्षम है। तब हम पैसे की वास्तविकता को समझ सकते हैं और आधुनिक लोगों के लिए पैसे की जरूरत क्या है, महत्व क्या है, इसे भी समझ सकते हैं।
क्योंकि होता है कि यदि वैसा प्रचार प्रसार देखने को मिलता है तो क्या सच में हम लोग के लिए उस प्रकार की सामान की आवश्यकता है जो हमारे दैनिक जीवन में जरूरत पड़ता है, तभी उपभोग करने वाले वस्तु को खरीदना है और उसके अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल करना है। तीसरा, वर्चुअल मनी। ये जो वर्चुअल मनी पहले कैश में होता था, फिजिकल रूप में होता था, उसे छू करके एक दूसरे से आदान प्रदान करते थे, लेकिन यही वर्चुअल मनी जो है वर्चुअल तरीके से यानी डिजिटली तरीके से एक दूसरे से आदान प्रदान होता है, यानी डिजिटली रूप में ट्रांजैक्शन होता है, ये बिना छुए होता है। तो मतलब मैनिफेस्टेशन का नियम है या उनका लव है, ये सब में कहता है कि अधिक पैसा चाहिए तो चाहिए कि पैसे को रखना चाहिए, गिन करके सोना चाहिए, सुबह उठने के बाद पैसे को फिर देखना चाहिए, इस प्रकार से। तो यहाँ पर काम नहीं आता है, केवल देखने से काम नहीं चलेगा। तो फिजिकली रूप में भी कुछ कैश रखना चाहिए ताकि उससे जुड़ाव रहे, उससे भावना जुड़ा हुआ रहे। के दैनिक जीवन में अभी जिस प्रकार से समाज है तो फिजिकली रूप में भी लेन देन की जरूरत पड़ता है। कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि ऑनलाइन पेमेंट लेने की सुविधा नहीं रहता है, तो वहाँ पर दिक्कत हो जाता है, ये सब बातें होता है। चौथा है कर्ज और EMI का जाल। इस जाल में पड़ करके कई लोग बर्बाद हो जाते हैं तो कई लोग आबाद हो जाते हैं। बर्बाद लोग होते हैं जो कि एक कर्ज लिए या एक कोई सामान EMI पर लिए और उसे चुकाते नहीं, उस कर्ज को चुकता करते नहीं, फिर अगला कर्ज लेते हैं या कोई अगला सामान EMI पर ले लेते हैं। तो मतलब जहां एक का EMI भर रहे थे और वहीं दूसरे और दो को कर्ज लिए तो दो कर्ज का सूद जो है प्रतिशत जो है मतलब रेट जो जिस रेट पर हम कर्ज लिए वो रेट बढ़ता चला जाएगा। तो इसे समझना, जैसे कि कोई एक चीज ले लिए कर्ज ही या EMI पर कोई सामान ही ले लिए, तो उसे समझना है कि उसे जब तक चुकता नहीं कर देते तब तक दूसरा नहीं खरीदना, और कर्ज लेकर के कुछ ऐसा नहीं कर देना करना आरंभ कर दिए तब तक दूसरा कर्ज नहीं लेना। इसे समझ गए तो पैसे की सच्चाई को आधुनिक लोग समझ करके उसे सही से इस्तेमाल करना सीख जाएंगे। और वहीं जो लोग इसे सही से इस्तेमाल करते हैं कि कर्ज लिए हैं उसको सही चीज में लगा दिए हैं जिससे उसे कमाए करके दे, और मान के चलिए वो 3 रुपए ये है, यानी मंथली का जो रेट है 3 रुपए करके, और उससे रिटर्न कमा रहा है मान के चलिए 6 रुपया भी ये कमा रहा है। उससे क्या होगा, 3% तो ज्यादा कमा रहा है और कर्ज को भी चुका देगा, इसमें तो उसके लिए फायदा है। और EMI पर सामान लेने वाले उस EMI पर सामान लिए, इस्तेमाल करके कमाई कर लिए और उससे चुका भी दिए, तो ये तो बहुत बढ़िया है। इसमें जैसे कि गाड़ी लेना हो गया या घर बना कर रेंट पर देना हो गया, ये सब होता है। ले करके जल्दी से जल्दी उसे शुरुआत करके कमाई करने के लिए आरंभ कर देते हैं तो जल्दी चुकता भी कर देते हैं, इससे फायदा ही होता है। तो इसे ही समझना है, यही है पैसे की सच्चाई। और जो इस चीज को समझ जाता है वो धंधे में जल्दी एक्सपर्ट हो जाता है, माहिर बन जाता है और कर्ज लेकर के और धंधा करता है, क्योंकि उसे मार्केट के बारे में पता चल जाता है, इस वजह से वो ऐसा करता है। पांचवा है पैसे से खुशी का संबंध। अधिक पैसे बराबर अधिक
खुशी नहीं होता है कि उसके लिए आपको इस बात के ऊपर भी ध्यान देना होता है कि हम लोग एक दूसरे से कितना मिलते हैं, कितना हाल चाल पूछते हैं, इस बात के ऊपर भी निर्भर करता है। नहीं तो फिर आपस में मनमुटाव हो जाता है, अलगाव हो जाता है। इस वजह से और दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो ये सब और बच करके पैसा तो अधिक कमाना है, लेकिन हम लोग को संतुलन में रहना चाहिए। छठा है करियर और पैसे की दौड़। हम लोग को अच्छा करियर चाहिए जिससे सेटलमेंट हो जाए और पैसे की दौड़ के पीछे दौड़ रहे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। इसका सच्चाई कुछ और ही है। होने के लिए चाहते हैं लेकिन होते नहीं। वो सब कारण है डिस्ट्रैक्शन। जो डिस्ट्रैक्शंस को समझ गए वो जरूर जो है पैसे के दौर से पीछा छुड़ा सकते हैं और अपना करियर बना के सेटलमेंट हो सकते हैं। क्योंकि जो अपना कीमती समय हम बेकार में वही कीमती समय को कुछ ऐसा सीखने में लगा दें या ऐसा करने में लगा दें जिससे भविष्य में कई गुना रिटर्न दे पाए, तो हम पैसे के दौर से पीछे छुड़ा सकते हैं अपने आप को और अपना करियर सेटल कर सकते हैं। इसमें आगे हम लोग को कौशल सीखना यानी नई स्किल डेवलप करना चाहिए और डेवलप कमाई करने के बारे में सोचना चाहिए। तो ये सेटलमेंट काम कराने का काम करेगा और उस कमाया हुआ पैसा से फिर अलग कुछ करने के बारे में सोचना है, जहाँ पर आपको ज़्यादा दिमाग आपको लगाना नहीं पड़े लेकिन फिर भी कमाई हो। तब जो है पैसे की दौड़ से पीछा छुड़ा सकते हैं और बच सकते हैं। और यही सच्चाई भी है आधुनिक लोग की हकीकत में या सच्चाई में कि समझ ही नहीं पाते हैं। इस वजह से हम लोग अपना कीमती समय दूसरों के लिए देते हैं और दूसरा हमारा समय का उपयोग कर करके वो अमीर हो जाते हैं, धनवान हो जाते हैं और फिर वहाँ पर असमानता आ जाता है और हम लोग तुलना करने लगते हैं उससे कि हम भी कर सकते हैं। लेकिन कर सकते हैं, आप सवाल पूछ, अगर नहीं तो नहीं कर पाएंगे। इसे ही समझना है और जो ये समझ जाता है तो वो कर पाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। उत्साह बढ़ाने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।